नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 20 बाय 30 के प्लाट में यदि हम सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाते हैं तो अपना कुल कितने रुपए का खर्च आता है। दोस्तों इसमें हम जानेंगे अपना कुल कितना सेंट यानी कि बालू रेत लगता है, कितना एग्रीगेट लगता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना सरिया लगता है और कितना लेबर का खर्चा आ जाता है अपने 20 बाय 30 के फ्रेम स्ट्रक्चर के कार्य को करवाने में। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप देखना है, किस प्रकार से मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया लगे कि किस प्रकार से कार्य को जोड़ा जाता है, ताकि आपको ठेकेदार मिस्त्री का हिसाब करने में या फिर कार्य दिलवाने में आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी किसी प्रकार की कोई ठगी ना हो। तो पहले दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप देखें कि कितना अपना वर्क हो रहा है, कितना अपना कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अपना ये 20 बाय 30 का प्लाट है, जिसमें कॉलम, स्लिप बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन और स्लैब का कैलकुलेशन निकालेंगे कि कुल कितना वर्क हो रहा है, जिससे कि अपने सुविधा हो अपना ठेकेदार मिस्त्री को काम देने में, तो ताकि आप इसी से कैलकुलेशन आसानी से लगा सकें। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। तो जैसे कि दोस्तों हम पहले बात करेंगे कॉलम की कि कॉलम कितना फिट हो रहा है। तो अपना प्लाट है जैसे कि दोस्तों 20 बाय 30 का प्लाट है, इसमें कॉलम बन रहे हैं 4 इस लाइन में है, 4 इस लाइन में है और 4 इस लाइन में, यानी कि दोस्तों अपने 12 कॉलम आ रहे हैं एक 20 बाय 30 के प्लाट में। और जो कॉलम की साइज़ है ज़मीन के अंदर से मकान की हाइट तक वो है 18 फीट। 3 से 4 फीट दोस्तों अपना ज़मीन के अंदर रह जाता है, 3 से 4 फीट हम अपना कुर्सी लेवल का ले लेते हैं और 10 से 11 फीट का हाइट लगभग हम अपने मकान का रखते हैं, जिससे 18 फीट अपना हो जाता है। इसका गुणा करेंगे तो 216 फीट अपना टोटल कॉलम कॉलम का आ जाता है। वहीं दोस्तों बात करेंगे प्लेट बीम की, जो नीचे के प्लेट बीम डालते हैं, कुर्सी लेवल के जो बीम डालते हैं उसको हम प्लेट बीम बोलते हैं। तो वो कितना फीट हो रहा है वो उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 30 फीट का एक ये हो रहा है, 30 फीट का ये और 30 फीट का ये, तो 30 30 30 यानी कि 90 फीट ये हो जाता है। और 20 फीट का 1 2 3 और 4 यानी कि दोस्तों 80 फीट ये हो जाता है। टोटल जोड़ने पर दोस्तों 170 फीट अपने टोटल प्लेट बीम बन जाते हैं। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे टॉप बीम का, तो टॉप बीम ही दोस्तों अपना सेम होने वाला है 170 फीट। इसमें थोड़ा परिवर्तन ये देखने को आ रहा है कि इसमें 3-3 फीट का दोस्तों हम छज्जा निकालते हैं, तो जिससे कि अपने खिड़की दरवाजे पर पानी ना लगे, धूप ना लगे, तो 3-3 फीट का छज्जा हम निकालते हैं। तो 3 3 6 3 3 9 फीट इसमें ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि 179 फीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाउंडेशन का कि फाउंडेशन कितना हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हमारे 12 कॉलम आ रहे हैं, 12 कॉलम के लिए दोस्तों 12 जाली अपनी लगेगी। तो जो कि जाली का साइज़ नॉर्मली हम रखते हैं 3 बाय 3 का रखते हैं, जो कि 9 स्क्वायर फीट आता है। गुणित करेंगे हम 12, जो कि दोस्तों 108 स्क्वायर फीट अपना ये बन जाता है फाउंडेशन का, जाली का। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे स्लैब यानी छत का, तो जैसा कि दोस्तों ये आ गया अपना 20 इंटू हम करेंगे 30 में दोस्तों जोड़ेंगे हम 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि हम 3-3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, जिसका गुणा करने पर दोस्तों अपना स्लैब का 660 स्क्वायर फीट बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि अपना कुल कितना खर्च आएगा। उससे पहले एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं कितना वर्क हो रहा है कॉलम, प्लेट बीम, टॉप का। जैसे कि इसको हम जोड़ेंगे तो यह आ रहा है अपने 565 फीट अपना ये आ रहा है दोस्तों। ताकि दोस्तों ये इस प्रकार से अगर आप जोड़ लेते हैं, आसानी से समझ जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ठेकेदार मिस्त्री से जब आप काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है कि भाई मेरा तो इतना ही वर्क हो रहा है, इतना स्लैब अपना बन रहा है, तो भाई इतने ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, नहीं समझ में आए तो डबल देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अब हम जैसे अपना जोड़ लिया है, कॉलम बीम का ये आ रहा है 565 और स्लैब प्लस फाउंडेशन भी हम जोड़ लेते हैं। तो 660 ये और 108 ये जोड़ेंगे हम, तो 8 6 और 7 यानी कि 668 स्क्वायर फीट दोस्तों ये अपना हो जाता है स्लैब का। और हम जोड़ेंगे खर्चा कि कितना खर्चा अपने इसमें आने वाला है। तो जैसे कि हम बात करेंगे सेंट का कि सेंट यानी बालू रेत कितना लगेगा अपने 20 बाय 30 के प्लाट में सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने में। तो जैसा कि दोस्तों अगर सेंट की हम बात करते हैं तो
CFT दोस्तों ये सेंड लगता है। ठीक है, ट्रॉली की अगर बात करते हैं तो लगभग 5 ट्रॉली अपनी आती हैं। निर्भर करता है कि आपकी ट्रॉली किस साइज़ की बनी है। ज़्यादातर ट्रॉली जो आती हैं दोस्तों, गाँव की ट्रॉली की अगर बात करते हैं तो 100 क्यूबिक फीट माल उसमें आता है। ठीक है, तो अगर 100 क्यूबिक फीट आपकी ट्रॉली में माल आ रहा है तो 500 क्यूबिक फीट के लिए 5 ट्रॉली लगेगी। आपकी ट्रॉली का साइज़ क्या है या फिर आपकी ट्रॉली में कितना क्यूबिक फीट माल आ रहा है, वह जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी का। तो गिट्टी की बात करते हैं तो 530 CFT अपना गिट्टी यानी एग्रीगेट लगेगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे हम सीमेंट का। तो सीमेंट की अगर बात करते हैं तो टोटल जो सीमेंट लगेगा अपने इसमें 20 बाय 30 के प्लाट में सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने में, जहां बीम कॉलम और छत का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें अपना आएगा 112 बैग सीमेंट लगेगा दोस्तों। और आगे हम बात करेंगे स्टील यानी सरिये का। तो सरिया टोटल लगेगा अपना इसमें 16 क्विंटल 20 किलोग्राम, जिसमें सरिया आपके लगने वाला है। और लेबर का खर्चा भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं कि लेबर का टोटल कितना खर्चा आएगा लगभग अपने इतने कार्य में। तो टोटल हम इसको जोड़ते हैं तो लगभग दोस्तों इसका 1,25,000 रुपये का दोस्तों इसमें खर्चा आने वाला है लेबर का। ठीक है दोस्तों, अब हम रेट की बात कर लेते हैं कि कितना रुपए का लगभग अपना माल मसाला होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों 500 CFT अपना अगर सेंड लेते हैं तो इसका रेट फ़िलहाल चल रहा है दोस्तों 50 रुपये CFT के हिसाब से। दोस्तों आप भारत में कहीं भी रह रहे हैं, ये जो अपना काम करने की जो क्वांटिटी है ये सेम हो सकती हैं, लेकिन जो ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत पे अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ इस हिसाब से आपको एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि लगभग दोस्तों आपके इतना खर्चा आ जाएगा 20 बाय 30 के प्लाट में फ्रेम स्ट्रक्चर के कार्य को करवाने में। तो 50 से गुणा करेंगे तो 25,000 रुपये का दोस्तों अपना सेंड बन जाता है। और 40 का गुणा यहाँ करेंगे क्योंकि 40 रुपये पर CFT के हिसाब से एग्रीगेट मिल रहा है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 21,200 रुपये का दोस्तों अपना एग्रीगेट बन जाता है। अब बात करते हैं सीमेंट का 400 रुपये पर बैग के हिसाब से, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 44,800 रुपये का अपने सीमेंट बन जाता है। स्टील की अगर हम बात करते हैं 65 रुपये के हिसाब से, तो इसका जो स्टील का खर्चा आएगा 1,05,000 रुपये का लगभग इसका खर्चा आने वाला है। और जैसे कि हमने लेबर का खर्चा भी जोड़ ही लिया है, 1,25,000 समथिंग आ रहा है, इसमें इतना काम हो जाएगा फ्रेम स्ट्रक्चर का। टोटल अगर हम खर्चा जोड़ते हैं अपने इस माल मसाले का फ्रेम स्ट्रक्चर का 20 बाय 30 का, तो लगभग दोस्तों अपने इसमें 2,65,000 रुपये का खर्चा आने वाला है। लेकिन दोस्तों हम इसमें टैंक बनाते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं और कुर्सी लेवल तो कुछ ईंटों का भी कॉस्ट अपना लगता है। इसका जो हम खर्चा मान सकते हैं लगभग 3 लाख रुपये का खर्चा अपना इसमें आने वाला है दोस्तों 20 बाय 30 के प्लाट में फ्रेम स्ट्रक्चर कार्य करवाने में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।